गुड आफ्टरनून एवरी स्टूडेंट। प्रेमनाथ सिंघानिया गर्ल्स इंटरमीडिएट कॉलेज सिसवा बाजार, आप सभी बच्चों का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। अभी मैं कल बताया था कि आपको व्यापार अंतिम खाते को बनाने के लिए हमें किन किन नियमों के माध्यम से अंतिम खाता तैयार किया जाता है, फाइनल अकाउंट तैयार किया जाता है। ओके, जैसे मैं कल बताया था कि व्यापार खाता, और व्यापार खाता सबसे पहले बनता है, दूसरा बनता है लाभ हानि खाता और तीसरा बनता है आर्थिक चिट्ठा। ठीक, तो हम एक एक मदे को जानेंगे, व्यापार खाते में कौन कौन से मदे जाती हैं और कैसे हम व्यापार खाते को हम सॉल्व करते हैं। ओके, व्यापार खाते को हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक, आप व्यापार खाते का ये जो देख रहे हैं यह एक प्रारूप है। क्या है? प्रारूप। ठीक, प्रारूप को पहले समझेंगे, इसके बाद हम क्वेश्चंस लगवाएंगे आपको। ठीक है, जैसे प्रारूप में क्या है? पार्टिकुलर्स अमाउंट, पार्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक, पार्टिकुलर्स क्या है? पार्टिकुलर्स को हम बोलते हैं हिंदी में विवरण, अमाउंट्स को बोलते हैं धनराशि, और पार्टिकुलर्स को विवरण, अमाउंट को धनराशि। यहाँ पे आप दो मदे देख रहे होंगे, अमाउंट दो और पार्टिकुलर दो। तो पहला जो अमाउंट है वह डेबिट पक्ष है और दूसरा जो है वह क्रेडिट पक्ष है। जो व्यापार में किए गए क्रय में जो व्यय होते हैं उसे हम डेबिट पक्ष में लिखते हैं, और व्यापार में जो विक्रय होता है उसे हम क्रेडिट पक्ष में लिखते हैं। ओके, और जो क्लोजिंग स्टॉक बनता है उसे हम क्रेडिट पक्ष में लिखते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि पार्टिकुलर्स मतलब जो डेबिट पक्ष का जो पार्टिकुलर जो विवरण है उसमें कौन कौन सी मदे जाती हैं। ओके, अब पहले मदे की बात करते हैं, टू ओपनिंग स्टॉक। टू ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रारंभिक रहतिया। यहाँ पे लिख दिए हुए हैं प्रारंभिक रहतिया। प्रारंभिक रहतिया होता क्या है? प्रारंभिक रहतिया जब हम व्यापार आरंभ करते हैं तो उसमें जो वस्तुओं का क्रय किए रहते हैं, जो उसमें स्टॉक बना होता है उसे हम प्रारंभिक रहतिया कहते हैं, जिसे हम अमाउंट के माध्यम से बाहर दर्शा देते हैं। ठीक, अब आता है कि उसमें आवश्यकता पड़ती है कि हम वस्तुओं को और क्रय करें, तो टू परचेज, जब वस्तुओं को क्रय करते हैं तो लिखते हैं टू परचेज। ठीक, क्रय को हम इंग्लिश बोलते हैं परचेज। परचेज को अमाउंट को बाहर लिखते हैं जब तक हम देख ना ले कि अगर इसमें से कोई वस्तु क्या हुई हो, वापसी हुई हो। तो परचेज अगर रिटर्न हो तो हम अमाउंट अंदर लिखते हैं, अगर परचेज रिटर्न ना हो तो अमाउंट हम बाहर दर्शा सकते हैं। ओके, तो परचेज रिटर्न में क्या करते हैं? अमाउंट बाहर दर्शा, परचेज को बाहर लिखे हैं क्योंकि यहाँ पे क्या है? परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न मतलब क्रय वापसी। ओके, क्रय वापसी अमाउंट को हम घटाकर बाहर दिखा देते हैं। ओके, अब अगला आता है, अगला टॉपिक है टू वेगेज। टू वेगेज, वेगेज को हम हिंदी में बोलते हैं मजदूरी। मजदूरी जो होता है अमाउंट को हम बाहर दर्शा देते हैं। ओके, टू कैरेज फ्राइट। कैरेज फ्राइट क्या होता है? गाड़ी भाड़ा। गाड़ी भाड़ा को हम इंग्लिश में बोलते हैं कैरेज फ्राइट, को हम क्या करते हैं? यहाँ पर व्यापार खाते के डेबिट पक्ष में दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं? जब हम मान लीजिए गोरखपुर से कोई वस्तु मंगा रहे हैं, ठीक, सिसवा बाजार के लिए, ठीक, तो उसका गाड़ी भाड़ा जाहिर है वो गाड़ी भाड़ा लगेगा। गाड़ी भाड़ा जब लगेगा तो उसमें हम, क्योंकि यह क्रय के लिए हम मदे ले रहे हैं, इसलिए गाड़ी भाड़े को हम क्या करते हैं? डेबिट पक्ष में दिखा देते हैं। ओके, टू फ्यूल। फ्यूल क्या होता है? ईंधन। ठीक, ईंधन को हम क्या करते हैं? डेबिट पक्ष में दिखाते हैं। ओके, फिर आपका ईंधन मतलब उसमें जो ऑयल लगते हैं, जो खर्चे आते हैं, उसे हम डेबिट पक्ष में दिखाते हैं। ठीक, टू ऑक्ट्रिंग। ऑक्ट्रिंग मतलब होता है चुंगी। चुंगी क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई वस्तु आप क्रय करते हैं, उसके साथ जो ब्रोकर होते हैं, जो दलाल लगे होते हैं, उनको जो पैसा, जो कमीशन दिया जाता है, जो चुंगी दिया जाता है, जिसे हम ऑक्ट्री करते हैं, जिसे हम डेबिट पक्ष में दिखाते हैं। ओके, टू फैक्ट्री एक्सपेंसेस। फैक्ट्री एक्सपेंसेस किसे कहते हैं? कारखाना व्यय। कारखाना व्यय को हम फैक्ट्री एक्सपेंसेस कहते हैं। ओके, फैक्ट्री एक्सपेंसेस में दो एक्सपेंसेस दिखाते हैं, एक कार्यालय व्यय, एक कारखाना व्यय। कार्यालय व्यय जो होता है वो अप्रत्यक्ष व्यय होता है, कारखाना व्यय जो होता है वो प्रत्यक्ष व्यय होता है। ओके, क्योंकि जब माल के उत्पादन करते हैं, माल जब क्रय की वस्तु करते हैं, उत्पादन करते हैं, उसमें जो किया गया व्यय होता है प्रत्यक्ष व्यय होता है। तो कारखाना व्यय हम क्या करते हैं? इसमें हम व्यापार खाते के डेबिट पक्ष में दिखाते हैं, और कार्यालय व्यय मतलब ऑफिस एक्सपेंसेस वह लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में दिखाते हैं। वह आगे वाले टर्म में हम आपको बताएंगे। ओके, इसको डेबिट पक्ष में दिखा दिए। टू गैस एंड कोयल।
तो गैस एंड कोयल मतलब जो गैस के खर्चे होते हैं, जो कोयले के खर्चे होते हैं वस्तुओं को उत्पादन करने में, ठीक है। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, उसको हम व्यापार खाते के डेबिट पक्ष में दिखाते हैं। टू कैरेज इनवर्ड, देखिए टू कैरेज इनवर्ड क्या होता है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं गाड़ी आगम गाड़ी भाड़ा। कैरेज इनवर्ड को बोलते हैं आगम गाड़ी भाड़ा, और इसमें दो होते हैं, एक ब्रा गाड़ी भाड़ा, एक आगम गाड़ी भाड़ा। जो ब्रा गाड़ी कैरेज आउटवर्ड जो होते हैं वो लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में दिखाया जाता है, जो कैरेज इनवर्ड होते हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट पक्ष में दिखाया जाता है। ओके, कैरेज इनवर्ड को हम क्या किए हैं, हम डेबिट पक्ष में दिखा दिए। अब आता है टू डायरेक्ट एक्सपेंसेज। डायरेक्ट एक्सपेंसेज को हम बोलते हैं प्रत्यक्ष व्यय। मतलब ये सब क्या थे, प्रत्यक्ष व्यय थे। अगर कोई भी ऐसा टॉपिक बना के रख दिया जाए कि प्रत्यक्ष व्यय 1000 रुपये हुए, तो आप क्या करेंगे, प्रत्यक्ष व्यय कहाँ दर्शाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट पक्ष में, मतलब व्यापार खाते के डेबिट पक्ष में प्रत्यक्ष व्यय को, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को। अगर लिख दे प्रत्यक्ष व्यय 2000 खर्च हुए, तो प्रत्यक्ष व्यय को कहाँ दर्शाएंगे, लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में। अप्रत्यक्ष व्यय को उसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। ओके, तब अगर मान लीजिए उसके बाद हम आते हैं अभी टू ग्रॉस प्रॉफिट, इसको अभी रोक देते हैं। अभी टू ग्रॉस प्रॉफिट को अभी नहीं समझना है, पहले हमको समझना है। अब क्रेडिट पक्ष में, क्रेडिट पक्ष में आते हैं। क्रेडिट पक्ष में क्या होता है कि हमारे व्यापार द्वारा किया गया विक्रय, विक्रय मतलब बाई सेल्स। अगर हम मान लीजिए बाई सेल्स माल बेच दिए 5000 का, 10,000 का, जितना भी मूल्य हो, बाई सेल्स के माध्यम से हम बेच दिए। अगर कोई सेल्स रिटर्न आता है, मतलब विक्रय वापसी आता है, तो हम अमाउंट को बाहर रखेंगे और अमाउंट को घटाने के बाद ही बाहर दिखाएंगे। अगर कोई विक्रय वापसी नहीं आती है तो हम बाई सेल्स लिखकर अमाउंट को बाहर दिखा देंगे। ओके, तो बाई सेल्स रिटर्न अगर आता है तो बाई सेल्स रिटर्न मतलब विक्रय वापसी, तो हम सेल्स में से, विक्रय में से हम क्या करते हैं, अमाउंट को घटाकर बाहर दिखाते हैं। ओके, अब आता है इसमें बाई क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक किसे कहते हैं, अंतिम रहतिया को। अंतिम रहतिया होता क्या है, अंतिम रहतिया मतलब वर्ष के अंत में, फाइनल अकाउंट कब बनाते हैं, वर्ष के अंत में बनाते हैं, आर्थिक स्थिति की ज्ञात करने के लिए। तो वर्ष के अंत में जो बचा हुआ स्टॉक होता है जिसे हम अंतिम रहतिया कहते हैं। जो वस्तुएं बच जाती हैं, जो वस्तुएं बच जाती हैं उसे हम अंतिम रहतिया कहते हैं। तो बाई क्लोजिंग स्टॉक लिखकर हम अमाउंट को बाहर दिखा देते हैं। अगर आपका यह पक्ष, क्रेडिट पक्ष की अमाउंट अधिक आती है, ठीक, मान लीजिए क्रेडिट पक्ष का अमाउंट 10,000 आता है और इसका अमाउंट 8,000 आता है डेबिट पक्ष का, तो 2,000 रुपये का हमारा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो हमारा जब प्रॉफिट होगा तो हम क्या लिखेंगे, टू ग्रॉस प्रॉफिट। टू ग्रॉस प्रॉफिट को हम हिंदी में बोलते हैं सकल लाभ, और अमाउंट यहाँ पे दिखा देंगे। ठीक, 10,000 में से अमाउंट घटाएंगे, 2,000 के बाहर दिखा देंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे 10,000 है और एक्सपेंसेज यहाँ पे आता है 11,000 रुपये, ठीक, तो 11,000 यहाँ पे दिखाएंगे और 11,000 यहाँ भी दिखाएंगे, और इसमें लॉस कितना हुआ, 1,000 रुपये लॉस होगा। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, बाई ग्रॉस लॉस सकल हानि लिखकर 1,000 रुपये यहाँ पे दिखा देंगे, और इससे यह हमारा व्यापार खाता बन जाएगा। तो आप फिलहाल इस प्रारूप को आप लोग बना लेंगे, अच्छे से देख लीजिए। प्रारूप को वीडियो पुश करके प्रारूप बना लेंगे, और प्रारूप बनाने के बाद मैं आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट का क्वेश्चंस लगवाऊंगा, जिससे आपको अच्छे से आ जाएगा, और कुछ क्वेश्चंस देंगे आपको सॉल्व करने के लिए, और अच्छे से आप तैयारी करते रहें। और मैं आपसे निवेदन ये करना चाहता हूँ कि जो आप लोग ऑनलाइन क्लास चल रहा है, जो स्टडी कर रहे हैं, उसका एक नोट्स बना लीजिएगा, जिसमें आप लिखिएगा ऑनलाइन क्लास स्टडी कॉमर्स। ठीक, ऑनलाइन क्लास स्टडी कॉमर्स लिखकर नोट्स बनाकर अपना हर एक नोट्स जितना बनाएंगे वो मुझे उसका फ़ोटो आप खींचकर व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर डालिएगा। ठीक है, ओके, थैंक क्लास।